What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। अगर आज की डेट में आप लोग कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उस काम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को आप लोग सोल्यूशन निकाल कर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो जब भी आप लोग कोई और काम करेंगे उसी तरीके की और प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आएगी। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। आज आप लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, चैप्टर में कोई शब्द आ गया जैसे फेडरलिज्म या फिर सेक्युलरिज्म। अगर आप लोगों को इन शब्द का मतलब नहीं पता है और आप लोग इसको पढ़कर आगे निकल गए, तो कल को फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर आप लोग कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो फिर आप लोगों के सामने आएगा। तो जब तक आप लोग इसको लर्न नहीं कर लेते, आप लोग इसको सीखोगे नहीं, आप लोगों के सामने घूम घूम कर ये चीजें आती रहेंगी। और पर्टिकुलर लाइफ में भी कुछ ऐसे ही आप लोगों के सामने होता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है आप लोगों के सामने जिनका आप लोग सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। आप लोगों की आदत खराब है, मान लीजिए मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या पानी नहीं पी रहे हैं प्रॉपर वे में, या इसी तरीके से आप लोग अपनी स्टडी नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं कि ये जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आप लोग इन चीजों को नहीं सुधारोगे, तो ये आप लोगों के सामने बार बार आती रहेंगी। पर लेकिन एक बार आप लोगों ने अपना शेड्यूल सेट कर लिया, आप लोगों ने अपनी लाइफ को सेट कर दिया, अपना टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, मॉर्निंग में पानी पीना स्टार्ट कर दिया, तो ये सारी चीजें फिर एक पैटर्न में अच्छी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए बोला गया कि अपने रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन निकाल के ही आगे बढ़ना है, वरना फिर आगे फिर से ठोकर लगेगी। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि डेली ठोकर खानी है या फिर उस पत्थर को उठाकर साइड में फेंकना है ताकि वो फिर से ठोकर न मारे। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है विनिपेग। ये एक लेक है, जाकर इसको मैप में निहारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो आइए आज के आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार अपडेट लेते हैं। यहाँ पर कोरोना अपडेट जिसको आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर ये 20 लाख करीब केस आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये देखिएगा कल जब डिस्कस करेंगे तो ये पूरा 21 लाख हो जाएंगे, यानी कि 2 मिलियन लोग ऑल ओवर वर्ल्ड आज के डेट में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जो डेथ हो चुकी है यानी कि ये लोग हमारे बीच में नहीं है। तो ये कितने हैं? ये हैं 1,34,000 के करीब आज के डेट में लोग हमारे बीच में नहीं है। अच्छी बात पॉजिटिव साइड क्या है कि 5,10,000 के करीब जो लोग हैं वो रिकवर अब तक कर चुके हैं इस महामारी से। अगर यूएसए की बात आप लोग करते हैं तो यूएसए में यहां पर लगभग 6.5 लाख के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 28,500 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जो कि सबसे टॉप पोजीशन पर है। नंबर ऑफ डेथ में दूसरे नंबर पर आप लोगों को इटली नजर आएगा, जहां पर 21,000 लोगों की जान जा चुकी है। पर लेकिन नंबर ऑफ केसेस में दूसरे नंबर पर स्पेन नजर आएगा, जहां पर 18,000 लोगों की जान जा चुकी है और 1,80,000 के करीब यहां पर केस अब तक आप लोगों के सामने आ चुके हैं। इसी के साथ में यहां पर इटली में 1,65,000 केस आ चुके हैं। और अगर बात करें यहां पर यूके, यहां पर लगभग अगर आप लोग देखेंगे तो 1 लाख के करीब केस हैं, पर लेकिन 12,000 के करीब डेथ हो चुकी है, जो कि एक बड़ा नंबर है। जर्मनी और फ्रांस में अगर बात करते हैं तो यहां पर भी मोटे मोटे तौर पर 1 लाख से ऊपर केस है, पर लेकिन फ्रांस में अगर डेथ की बात करें 17,000 और जर्मनी में यहां पर लगभग 4,000 के करीब आप लोगों को नजर आ रही है। ईरान जो है यहां पर ये 76,000 के करीब यहां पर ये बीमार है लोग, और पर लेकिन जो डेथ हो चुकी है वो 4,000। और बेल्जियम में भी यहां पर आप लोग 4,000 देख सकते हैं, और नीदरलैंड में भी यहां पर लगभग 3,000, जहां पर केस काफी कम है और जो डेथ काफी ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें हेल्थ का काफी बेकार है इन कंट्रीज के अंदर, वो सिचुएशन को ढंग से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर महामारी जो फैल चुकी है उसको लापरवाही से इन्होंने टैकल किया, इसलिए यहां पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। अपनी कंट्री में अगर बात करेंगे तो 12,370 केस हमारी कंट्री में अब तक आ चुके हैं, और इसी के साथ में 422 लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है। अगर बात करें महाराष्ट्र के अंदर में तो लगभग 3,000 के करीब केस यहां पर होने वाले हैं, यानी कि 2,916 केस, और 187 लोगों की जान अकेले महाराष्ट्र में जा चुकी है। दूसरे नंबर पर केस में दिल्ली है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर राजस्थान। ये वो राज्य हैं जो कि 1,000 से ऊपर केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और पंजाब, ये सारे राज्य हैं। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ केस के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यहां पर गुजरात भी आप लोग देखते हैं, काफी लोगों की जान जा चुकी है, और यहां पर दिल्ली में 32 लोगों की जान जा चुकी है, और बाकी मध्य प्रदेश में 53 लोगों की जान जा चुकी है। ये वो एरिया है जहां पर काफी सारे लोगों की जान अब तक हमारी कंट्री में गई है। तो ये अपडेट्स है इसके बारे में जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
आइए आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं, कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। फिर भी एक बार आप लोगों को बता दो, आप लोग कई बार पूछते रहते हैं कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है। टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे है। सारी पीडीएफ आप लोगों को वहां पर इकट्ठी मिल जाती है। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती है। और हाँ, कल एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, लगभग 6 मिनट की वीडियो है, वो मैंने फेसबुक पर शेयर की थी। वो थी वहां पर नॉर्थ कोरिया में आज के डेट में लाइफ कैसी है। अगर आप लोग उसको देखोगे तो अंदर से आप लोग हिल जाओगे। आज के डेट में हमारी कंट्री में आप लोग कहीं पर भी जो चाहे आप लोग अपनी मर्जी से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर लॉकडाउन को हटा दें, नॉर्मल डेज में बात करें, वो नॉर्थ कोरिया की वीडियो अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोग सिचुएशन को समझ पाएंगे कि हम लोग कितनी शानदार, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं। अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन को देखोगे, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कई बार कंपेयर कर देखते हैं। तो जब रियलिटी में कंपेयर करने का टाइम आता है, तब समझ में आता है कि हाँ, हम लोग कितना फायदा मिल रहा है, हम लोग भारतीय नागरिक होने का कितना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, एक सुकून भरी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, 6 मिनट की वीडियो है, आप लोगों को हिला देगी नॉर्थ कोरिया की लाइफ के बारे में। फेसबुक पर शेयर की थी वो मैंने। आइए आर्टिकल्स देखते हैं, सारे आर्टिकल कोविड-19 के बारे में। ये वाला आर्टिकल जो है लॉकडाउन के बारे में बात कर रहा है, जो एक्सटेंड किया गया है, तो उसको चलते क्या क्या स्टेप यहां पर उठाना है, ठीक है, तो इसी के बारे में है। इसी के साथ में नेक्स्ट ये आर्टिकल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बदतमीजी दिखा दी गई है, जो फंडिंग है WHO की वो रोक दी गई है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो MP लेड स्कीम है उसके बारे में बात करें तो नजर डालेंगे। ये यहां पर बात कर रहा है गांव में जो आज के में जो लाइफ देखने को मिल रही है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। तो इसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे क्या कंडीशन है, किस तरीके से फायदा देखने को मिलेगा जो रिलैक्सेशन किया गया है। नेक्स्ट यहां पर जो नीचे वाला आर्टिकल है, यहां पर ये कम्युनिकेशन फेलियर बोला जा रहा है। बेसिकली जो कंडीशन आज के डेट में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आज के डेट में आप लोग सिचुएशन को देखें, यानी कि चाइना से ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला, तो कहीं ना कहीं चीजों को समझ नहीं पाए, स्टार्टिंग में चाइना ने भी छिपाया, तो नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल के बारे में ही बता देता हूं। यहां पर बेसिकली जो बात की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि जब जब कोई प्रॉब्लम आती है, तब तब जो इंसान है वो नई चीजें सीखता है, तब तब जो इंसान है वो और ज्यादा प्रोटेक्टिव एक तरीके से अपने आप को करने की कोशिश करता है, तब तब इंसान जो है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वो बात यहां पर इंप्लीमेंट होती दिख रही है। बात की जा रही है कि 1930s में जो आप लोगों को डिप्रेशन देखने को मिला था इकोनॉमी में, उसकी वजह से कई सारी अच्छी चीजें हुई, बहुत सारे लेबर रिफॉर्म हुए, इकोनॉमी के अंदर कई सारे स्टेप उठाए गए, उसके चलते कई सारी चीजें ऐसी हुई कि हाँ, चीजें हैं, अब दिख रहा है कि अब सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। जैसे यूएसए में अटैक हुआ था, और हमारी कंट्री में भी जिस तरीके से अटैक हुए, बार बार यूएसए में अटैक हुआ था, आप लोगों को पता है, बिल्डिंग के अंदर से पूरा हवाई जहाज निकाल दिया गया था, वो सारी सिचुएशन देखने को मिली थी। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में अटैक हुए, मुंबई के अटैक हुए, या फिर सुनामी आई 2004 की, तो उसके बाद में नए नए डेवलपमेंट हुए, कहीं कोई बॉडी बनाई गई, तो कहीं और ज्यादा सिक्योर चीजों को करने की कोशिश की गई। तो ये कोविड-19 में हम लोग को इस तरीके से कई सारी चीजें सिखा के जाएगा। अगर पॉजिटिवली हम लोग इसको लेंगे तो बहुत सारी ऐसी नई चीजें सीख पाएंगे कि हम लोग को आगे कैसे करना है। तो कोविड-19 को नेगेटिव में न लेकर ये ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग को आगे चीजों को लेकर चलना है और कैसे इससे बचना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर ये कार्टून देखेंगे और इसी के साथ में डेटा पॉइंट है, वो तो वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है डेटा पॉइंट में, जो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, कहां पर कितने केस आ रहे हैं और किस तरीके से कहां पर बढ़ रहे हैं, वही सारी चीजें समझाने की कोशिश की गई है। पर कार्टून थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बात कर रहा है मध्य प्रदेश के बारे में। आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में अब तक कमलनाथ साहब की गवर्नमेंट थी, जो कि कांग्रेस के लीडर थे, पर लेकिन आज के डेट में शिवराज सिंह जो है यहाँ पर, ये साहब हैं आज के डेट में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, पर लेकिन कैबिनेट कोई नहीं है। तो बात की जा रही है, यहाँ पर देखें, ये बैठे हुए हैं और इनके पैर यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी कि पूरा कैबिनेट यही है आज की डेट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिराया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो थे वो छोड़कर गए, तो वो सारी कंडीशन जो बनी, और आज की डेट में यहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो भी ऐसे टाइम पर जब कोविड-19 सबको चपेट में ले रहा है, तो प्रॉपर वे में कोई कैबिनेट नहीं है। तो कितने हद तक ये सही है, ये एक तरीके से कार्टून में दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप लोग बता सकते हैं अपनी राय को। बाकी हम लोग आर्टिकल के ऊपर डालते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। इससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर आप लोग किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगर आप लोग एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसको निबंध ले लीजिएगा, और अगर आप लोग यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, इसको टोटल प्रॉपर आंसर की तरीके से लिखना है, ठीक है। बात की जा रही है जो पेंडेमिक के साथ में जो लड़ाई चल रही है, यानी कि महामारी के साथ में जो लड़ाई चल रही है वो जल्दी समाप्त नहीं होगी, ठीक है, विल नॉट एंड सून, बट हम लोगों को आराम आराम से नॉर्मलसी को स्टोर करना पड़ेगा एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप वे में।
यानी कि किस तरीके से हम लोग को एक तरीके से नॉर्मलसी लेकर आनी है, उसका रास्ता हम लोग को खोजना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है। यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम आकर सामने खड़ी हो गई है जो कि ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों ने अलादीन का चिराग खींचा और उसमें से जिन निकलेगा और जिन जो है सारी चीजों को सही कर देगा। नहीं, जिन जो है वो इंसानों को ही बनना पड़ेगा। जिन जो है वो अपने आप हम लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो तभी सिचुएशन यहां पर कंट्रोल हो पाएगी। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है और इसका आंसर कहां से निकलेगा वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे सारी चीजें। हमारी कंट्री में अभी 20 तारीख से यह बोला गया कि कुछ चीजों को रीओपन किया जाएगा, चीजों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्या क्या सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने हैं। वैसे तो जो लॉकडाउन है वो आप लोगों को पता है 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, पर लेकिन फिर भी कुछ चीजों में रियायत देने की बात की गई है। और इसी के साथ में यहां पर जो रियायत देने की बात की जा रही है, इससे कुछ चीजें जो है वो नॉर्मलाइज होने की कोशिश होंगी। तो देखते हैं कितने हद तक चीजें सही हो पाती हैं। एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है, यानी कि एक तरीके से खेती बाड़ी जो है उसको थोड़ा सा प्रॉपर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है। अगर गेहूं नहीं आएंगे घरों में और मार्केट तक नहीं पहुंचेंगे तो लोग जो है भूखे मर जाएंगे। इसी के बाद में बात की जा रही है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको एमजी नरेगा आप लोग बोलते हैं। इसके चलते भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, पर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज जो है वो कंपलसरी यहां पर रखा जाएगा। जैसे पोस्टल सर्विस हो गया, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस वगैरह, इनको ओपन करने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज के दिन में हमारी कंट्री में जो पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है और इसको बैंकिंग और भी कई सारी फैसिलिटीज के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसको ओपन करने की बात की जा रही है। बैंक की ब्रांच और एटीएम ओपन किए जाएंगे ताकि लोग जो हैं वो पैसे वगैरह आसानी से निकाल सकें। एनिमल हस्बेंड्री फार्म्स वगैरह इनके जो ऑपरेशन है उनको ओपन किया जाएगा। इसी के साथ में कलेक्टिव जो प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, यानी कि जैसे मदर डेयरी हो गया या फिर अमूल वगैरह, या जो भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं, मिल्क का कौन सा प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं आप लोग, अगर में रहते हैं तो मदर डेयरी, अमूल या फिर आनंदा कौन सा है आप लोग बता सकते हैं। इससे यह भी पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा यूज किया जाता है और किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि कई सारे एरिया में लोकल प्रोडक्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो नीचे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां पर जो अलाउ नहीं किया जाएगा उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे बोला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो, कैब वगैरह ये सारी चीजों को अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑल पैसेंजर मूवमेंट, ट्रेन वगैरह एक्सेप्ट जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए जिनको ट्रेवल करना है बस उनको अलाउ किया जाएगा, बाकी सबको रोका जाएगा। ऑल डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रेवल एक्सेप्ट अगर मेडिकल सिक्योरिटी पर्पज के लिए लेकर जाना है तो बस अलाउ किया जाएगा। रिलीजियस प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंटरटेनमेंट, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सारी चीजें बंद रहेंगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सारे जो भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज है जहां पर भी आप लोग पढ़ते हैं वो सारी चीजें बंद रहेगी। हॉल, मूवी वगैरह, थिएटर या फिर कोई भी इस तरीके का मेला वगैरह वो सारी चीजें बंद रहेगी। बात करें अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है प्रीलिम्स के बारे में, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रख के चलनी है कि एग्जाम जो है उसी डेट पर हो सकता है। तो इसको बिल्कुल भी लापरवाही में लेकर आप लोगों को नहीं चलना है, ये बात मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि 3 तारीख के बाद वो बोल रहे हैं कि इंटरव्यू की डेट को रीशेड्यूल किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 3 तारीख से लेके अगर आप लोग बात करेंगे प्रीलिम्स में अभी काफी टाइम बचा हुआ है, तो इस तरीके से हो सकता है कि आसानी से चीजों को तब तक नॉर्मलाइज किया जा सके, तो उसके कम चांस है कि उसको पोस्टपोन किया जाए। तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर टोटल मिलाकर 170 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट है वो आइडेंटिफाई किए गए हॉटस्पॉट हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। बाकी इसी के साथ में जो बात की जा रही है 207 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट के तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, यानी कि ये तो हॉटस्पॉट है जहां पर बहुत सारे केस पाए गए हैं। बाकी ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर केस आगे पाए जा सकते हैं, तो इनको ये रियायतें नहीं दी जाएंगी जो यहां से ओपन की जाएंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। जो सबसे अच्छा लगा मुझे यहां पर, अगर कहीं पर पान, गुटखा ये सारी चीजें खाकर थूकते हैं तो वो भी एक ऑफेंस मान लिया गया है। जैसे हम लोगों ने कल जो न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो आती है हमारी, उसमें डिस्कस भी किया था कि बिहार के अंदर अभी यहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया गया है कि अगर गुटखा खाकर कोई कहीं पर थूकता है तो 6 महीने की जेल और 200 रुपए का फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वायरस फैल रहा है ये इसी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों से मैंने कल ये भी डिस्कस किया था कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो कोई इंसान अगर यहां से हमारे बीच में से जाता है तो उसको दफनाना सही है या फिर जलाना सही है, तो कौन सा सही है, तो इसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था न्यूजीलैंड वाले पॉइंट में। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा वो गाइडलाइन जारी की गई है और WHO भी इसके बारे में सेम ही बात बोलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप सामने अपनी बदतमीजी दिखा दी यहां पर, वो
WHO की फंडिंग रोक रहे हैं, तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बातें आप लोगों के सामने होगी, क्या क्या इंप्लीमेंट करना है और क्या क्या नहीं करना है। अब आर्टिकल में देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो रिवाइज प्रोटोकॉल एक्सटेंड की गई है अभी यहां पर 3 मई से, और जो यहां पर लड़खड़ाता हुआ जो रोल बैक स्टार्टिंग किया गया है 20 अप्रैल से, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि एक तरीके से पार्शियली रीओपन करना इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ये डिपेंड करेगा कि जो कोविड-19 के केस जो है वो कैसे फैल रहे हैं, पर्टिकुलर किस एरिया में कितने केस हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हॉट स्पॉट कईयों को यहां पर एक तरीके से चेक किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें यहां पर चेक की जाएगी। ठीक है और इसी के साथ में कल हम लोगों ने इसकी कोविड-19 की एक बायोग्राफी शेयर की थी फेसबुक पर, आप लोगों ने देखी होगी, कम्युनिटी टैग में भी उसको शेयर किया था। तो मैंने स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट लिखे, तो आप लोगों के द्वारा उसमें फिर एडिशन कर दिया गया, तो पूरी एक बायोग्राफी बन गई उसकी। मतलब दिमाग तो लगाते हो, देखो इसको थोड़ा सा सही तरीके से भी यूज करो तो काफी फायदा होगा। एग्जाम आ रहे हैं, सही टाइम है, घर पर बैठे हुए बिल्कुल एक प्रॉपर वे में टेस्ट वगैरह लगाते रहो, बहुत अच्छा टाइम है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो उस तरीके से भी उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, वो काम वहां पर आना चाहिए जब एग्जाम में क्वेश्चन करने आप लोग बैठे हो, वहां पर पूरा दिमाग अच्छे से चलना चाहिए। जैसे जब मैं क्वेश्चन वाली वीडियो लाता हूं तो उस टाइम पर जो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि मैं कई बार जो पुराने क्वेश्चन भी डाल देता हूं उसमें, पर लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने पहले आंसर दिया है उसी तरीके से यहां पर भी आंसर देते हैं, यानी कि पहले अगर गलत किया है तो अब भी उसको गलत कर रहे हैं, यानी कि सीखा नहीं है। तो वो चीज मुझे बड़ी अटपटी लग रही है। कई सारे बच्चे हालांकि सही भी कर रहे हैं, पर लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं अगर वो पहले गलत किया तो फिर भी उसको उसी तरीके से गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ये थोड़ा सा गलत है। मैंने कम्युनिटी टैग में भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया था इसी के चलते। तो ये आप लोग सीख नहीं रहे हैं, गलतियों से सीख कर चलना है आप लोगों को, इसीलिए मैं वीडियो में बोलता हूं बार बार कि यहां पर उसको प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जाम में आप लोग गलत नहीं करो। ठीक है, तो वो चीज फोकस देना जरूर। स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यू टाइट कंट्रोल करेंगे अगर कहीं पर ज्यादा केस निकल कर आते हैं, तो इसी के साथ में यहां पर जो नॉर्मलसी है वो देखा जाएगा, किस तरीके की चीजें लेकर चल रही हैं। तो यहां पर वैक्सीन, ट्रीटमेंट वगैरह वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। इकोनॉमी को कंप्लीटली शट डाउन रखना देखिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से होम में लोगों को रखना इंडेफिनेट पीरियड के लिए वो भी सही नहीं है, तो इसलिए रिलैक्सेशन करना ये एक तरीका स्टेप फॉरवर्ड है। तो कितना अच्छे से इस स्टेप को लेकर चलेंगे वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। सबसे पहले जो बात की जा रही है इंडस्ट्री के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्टेन टाइप ऑफ जैसे कंस्ट्रक्शन का कुछ पर्टिकुलर एरिया रूरल और अर्बन एरिया में ओपन किया जाएगा। सर्विस सेक्टर को ओपन करने की कोशिश की जाएगी, खासकर जिसको घर से बैठकर ही काम किया जा सकता है उसके बारे में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो एक तरीके से ओपन की जाएगी पार्शियली। देखते हैं आफ्टर 20 क्या सिचुएशन यहां पर बनती है 20 अप्रैल के बाद में। बाकी जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन हो रहे हैं, प्लम्बर हो गए, IT रिपेयर हो गए, मोटर मैकेनिक्स वगैरह हो गए, कारपेंटर बढ़ाई वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये छोटे छोटे जो एक तरीके से काम करने वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग घर में कोई AC है, फ्रिज है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सुधारने के लिए आ सकता है, तो आराम से मास्क लगाकर आ सकता है, उसको टच करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको साइड में दे दो कि भैया ये प्रोडक्ट है इसको सही करो और चले जाओ। कोई कुर्सी मेज टूट गई है घर में तो इसमें आराम से काम किया जा सकता है, बस थोड़ी सी एक तरीके से लापरवाही न बरती जाए अगर, तो ठीक है, तो ये आसानी से आराम से काम भी कर सकते हैं और इनकी रोजी रोटी भी यहां पर चलती रहेगी। तो ये एक गुड आइडिया है कि यहां पर इसमें अगर टेलर को भी डाल देते, क्यों, रीजन ये है कि अगर दर्जी इसमें आ जाता तो बहुत सारे मास्क जो बनाए जा रहे हैं तो उसमें और आसानी रहती, तो यहां पर दर्जियों को और काम दिया जा सकता था, पर लेकिन इसको नहीं डाला, तो इसको भी इसमें डालने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा, ये एक सजेशन दिया जा रहा है। अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे भी काफी अच्छा लगा पर्सनली, जो इधर उधर खाकर जो थूका जाता है पान मसाला गुटखा तंबाकू, तो ये अब पनिशेबल ऑफेंस बन गया है अगर यहां पर आप लोग कोई ऐसी हरकतें करते हो तो, यानी कि ये खासकर इस तरीके से नहीं थूकना। अगर किसी को ये सारी आदत भी है तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, या फिर अपना एक ऐसी जगह पर खाओ और वहीं पर ही थूको, घर पर ही, जहीं पर इसका कुछ सॉल्यूशन रखो ताकि उसको वॉश आउट कर दिया जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में एक अच्छा ये सजेशन लगा, जिसकी वजह से देखिए ये कहीं ना कहीं कोविड-19 ना बहुत सारी आदतें सुधार कर जाएगा। जो लोग रेगुलर शराब पीते थे उनकी शराब पीनी कम हो चुकी है। इसी के साथ में बीड़ी सिगरेट भी आज के डेट में जो दुकानें हैं काफी हद तक बंद पड़ी थी, तो उसके ऊपर भी इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट को काफी हद तक ये सुधार चुका है। हम लोग पहले हाथ वगैरह नहीं धो करते थे तो वो आदतें सुधर गई हैं। पहले जो फालतू की एक्टिविटी ज्यादा किया करते थे तो हम लोग को पता है कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं कि आज के दिन में अगर सीखना चाहे प्रॉब्लम से तो वो सारी चीज सिखा के जाएगा। आगे आने वाले टाइम में किस कंट्री के ऊपर कितना डिपेंडेंट रहना है वो सारी चीज सिखा के जाएगा। तो ये सारी अच्छी चीजें अगर हम लोग सीख पाते हैं तो क्वारंटीन में रखा जाएगा, या फिर उसको मतलब एक तरीके से क्वारंटीन को अगर वोलेट करते हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। यानी कि जिस पर्सन को बोला गया है कि उसको क्वारंटीन में रखना है, बीमारी की वजह से दूर रखना है, अगर वो उसको तोड़ता है तो 6 महीने की जेल हो सकती है। क्योंकि अभी कई सारे केस ऐसे देखने को मिले कि क्वारंटीन को तोड़ तोड़कर छोड़ छोड़कर भागे लोग, तो ये भी एक गलत तरीका है यहां पर। इसी के साथ में
इसी के साथ में अगर बात की जाए बहुत सारे और भी यहां पर ये जो इंपैक्ट डालने वाले हैं, जो यहां पर स्टेप उठाएंगे, बोला कि ये सारे मैक्सिमम जो इंपैक्ट डालेंगे वो एक गरीब इंसान पर ज्यादा डालने वाले हैं, क्योंकि हंगरी और एक तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर है वो इधर उधर कंट्री में घूम रहे हैं आज के डेट में, वो सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनके लिए कुछ अलग से स्टेप आप लोगों को उठाना था। सबसे पहले तो इंसेंटिव देने की बात करनी चाहिए आप लोगों को उन कंपनीज को जो सैलरी पे करती है अपने इंप्लॉय को, ठीक है, तो खासकर ताकि वो सैलरी उनको दे सके, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, क्योंकि एक महीना पूरा हो जाएगा, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डे बाय डे की एक्टिविटी उसी से चलती है, तो कैसे काम चलेगा। इसी के साथ में वेलफेयर सपोर्ट आप लोगों को मोस्ट वनरेबल सेक्शन जो है, यानी कि एक ऐसा गरीब तबका सोसाइटी का है, उसके लिए अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी है, बाहर निकल कर काम करना होता है, उस प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट किया जाए। आप लोग एक प्रोटेक्टिव तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको काम प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये भी है। और इसी के साथ में अर्जेंट नीड है गवर्नमेंट को, ताकि जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर अच्छे से फैसिलिटी पर फोकस दिया जा सके, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और प्रॉपर चीजें अवेलेबल नहीं रही तो वो और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करेगी। तो ये वो एरिया है जिन पर और अच्छे से फोकस देना है। जैसे केरला और राजस्थान के बाद में एक उदाहरण दे रखा है, यहां पर फूड मशीन और इसी के साथ में अदर जो एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं वो यहां पर उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, लोकल एरिया बॉडीज और कम्युनिटीज के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो इसको इसी तरीके से यहां पर ज्यादा अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करा जाए, तो जो राज्य ये काम कर रहे हैं उनसे सीखकर हम लोग चीजों को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट जो बात की जाए तो मास डे की बात की जा रही है, यहां पर एक तरीके से मास एजुकेशन और मास्क यूज, यानी कि जनता को मास्क यूज करने के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि पहले क्या होता था कहीं पर भी खा देते थे, कहीं पर भी छींक देते थे, मुंह पर हाथ भी नहीं लगाते थे, आजकल में सुधर जाएंगे। ये सारी एक्टिविटी और ज्यादा लोगों को पढ़ाई जाए, बताई जाए। हाइजीन रख के खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक आप लोगों के हाथ पर साबुन रहना चाहिए, अगर वायरस से बचना चाहते हैं मिनिमम 20 सेकंड आप लोगों के हाथ पर साबुन रहना चाहिए, साबुन या फिर सैनिटाइजर जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं। इसी के साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है। एक लिफ्ट में अगर आप लोग मेट्रो से उतरते थे तो उसमें इतने ज्यादा लोग घुस जाते थे, कई बार लिफ्ट बोल देती थी भैया बाहर उतर जाओगे कादा, वरना मैं नहीं चलूंगी, ठीक है, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। अब थोड़ा सा वो भी यहां पर लिफ्ट में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे। मेट्रो में धक्का मुक्की चल रही है, निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, इसी तरीके से बस में लटके खड़े हैं, बस के उस पे जो बाहर लटके खड़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें अगर नहीं सुधरेगी तो फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर आने वाली है। तो ये सारी चीजें कम से कम देखनी चलनी पड़ेगी। तो सेंटर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि बेस्ट प्रैक्टिस कैसे है जिनको इंप्लीमेंट किया जाए, और स्टेट को भी यहां पर एक तरीके से अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार सेंटर तो यहां पर एक तरीके से गाइडलाइन दे रहा है पर लेकिन स्टेट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है कि जो अब तक किसानों का हरासमेंट हो रहा था, देखिए आज की डेट में अगर आप लोग ये देखें जिस तरीके से हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, अगर किसान भी अगर घर पर बैठ जाएगा तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप लोग देखें, अगर जो किसान, जैसे कि आज की डेट में आप लोग को मैं अपने बारे में बताऊं, हमारे घर पे जैसे यहां पर भी खेती होती है, अगर मान लीजिए जैसे अभी गेहूं कटाई स्टार्ट होने वाला है, यहां पर अगर गेहूं कटाई जो है यहां पर ये नहीं होगी तो लोगों को खाना कैसे मिलेगा। इसी तरीके से गेहूं से जब उसको मशीन से निकाला जाता है तो भूसा निकलता है, अगर वो भूसा जो है जानवरों के लिए नहीं अवेलेबल कराया जाए तो जानवर कैसे यहां पर जीवित रह पाएंगे। तो इस तरीके से जो किसान है वो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है अगर किसी सोसाइटी को जिंदा रहना है, क्योंकि अगर खाना ही नहीं होगा तो कहां से लोग जिंदा रह पाएंगे। तो इसलिए कम से कम उनका हरासमेंट नहीं होना चाहिए। उनको एग्जेम्पशन जो दिया गया अभी फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। जो भी यहां पर आगे आने वाले टाइम में गेहूं कटने के बाद में जो फसल वगैरह लगाई जाएगी उसके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर फोकस देना चाहिए। अगर यहां पर इनका कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है मार्केट तक कैसे अपना सामान लेकर जाना है, तो उसको कम से कम अलाउ करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, यानी कि कम से कम इस पर्टिकुलर एरिया में फोकस देकर चलना चाहिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ करता था हमारी कंट्री की जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है वो लगभग 50% के करीब रोल प्ले करती थी, और आज की डेट में यहां पर 20% क्या 10% से भी नीचे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक है। तो इस वाले एरिया को थोड़ा सा अच्छे से फोकस देकर हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोगों को उनका प्राइस नहीं मिल पा रहा है जितना वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर हालांकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, पर ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्टेप है। उस टाइम पर बोला गया था कि ऐसा करने वाले हैं, इनके द्वारा एनालिसिस किया गया था एक वीक पहले
पहले, ठीक है। पर लेकिन अब इन साहब के द्वारा ऐसा कर दिया गया है। ऐसा क्या करने वाले और ऐसा क्या कर दिया गया इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा अपनी जो नाकामियों का ठेकरा है डब्ल्यूएचओ के ऊपर यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोड़ दिया गया है। इनका यह मानना है कि जो कोविड-19 ये फेल रहा है इनकी कंट्री में, जो कि लगभग 6.5 लाख के करीब केस हो चुके हैं, उसका पूरा श्रेय इनके द्वारा डब्ल्यूएचओ को दिया गया है। यानी कि जब अच्छे काम होते हैं तो सारा श्रेय ये अपना आप लेते हैं ये इंसान ये, और जब यहां पर कोई गलती होती है तो ये ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वो बच्चा है जो एग्जाम कभी क्लियर नहीं करता है और हमेशा एग्जाम क्लियर करने के एग्जाम क्लियर न होने की वजह किसी दूसरे को बताता है। तो ये एक ऐसा बच्चा है। तो ये बच्चा काफी खतरनाक है, इससे थोड़ा बचकर रहिएगा। अभी क्या बात चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बॉडी है ऑल ओवर वर्ल्ड में कोशिश करती है कि हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन उसका निकाला जाए। हालांकि हर एक इंसान से गलती होती है, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में गलती हुई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, पर उसमें स्टार्टिंग में इसकी गलती कोई नहीं थी। मेन गलती थी चाइना की, क्योंकि चाइना ने कोविड-19 के केसों को छुपाया और यहां पर इस तक वो केसेस की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई। तो जब सामने वाले को पता ही नहीं है केस कितने हैं तो सामने वाला सीरियस कैसे होगा, ठीक है। अगर यहां पर पता हो कि केस कितने हैं एग्जैक्टली तभी तो सीरियस होगा। केस आ रहे हैं एक का दुक्का निकल के तो ये को लगेगा ठीक है भैया कोई नहीं, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है, टैकल कर ली जाएगी। पर लेकिन केस तो है 1 करोड़ और बताए जा रहे हैं यहां पर 100, तो कैसे काम चलेगा। तो चाइना ने बदतमीजी की है। तो यहां पर जो ब्लेम किया जा रहा है वो डब्ल्यूएचओ को किया जा रहा है। चलिए समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप का रवैया क्या रहा है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो यहां पर अभी एटलीस्ट बोला जा रहा है कि 675 मिलियन का एडिशनल फंड की जरूरत है इस क्रिटिकल चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो यहां पर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, यानी कि अनथिंकेबल स्टेप यहां पर इनके द्वारा उठाया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ऐसे ही काम करते हैं, ये पहली बात नहीं है कि ऐसा कोई कर रहे हैं, ये हमेशा से ही ऐसा काम करते हैं। जब सिचुएशन जो होती है एक तो मुझे ऐसा लगता है इनको न्यूज में रहने का बड़ा शौक है। जब भी कोई सिचुएशन नॉर्मलाइज होने की कोशिश होती है ये उसमें एक अलग सा फंडा ढूंढ कर लेकर आते हैं, चलो ये तो कर ही देते हैं, इससे थोड़ा सा और ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिलेगा। आज की डेट में यूएसए के प्रेसिडेंट को पहले कोई ज्यादा जानते नहीं थे। अगर आज की डेट में देखें हमारी कंट्री में कोई रिक्शे वाला झुग्गी झोपड़े वाला भी बता देगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है, ठीक है। भले ही उसको ये ना पता हो कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है या हमारे राष्ट्रपति कौन है, पर लेकिन वो ये बता देगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है। इतना फेमस है ये इंसान आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में, और अच्छे काम की वजह से नहीं, अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। तो यह एक तो कहते हैं कि फेमस होना है, अच्छे कामों की वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर लेकिन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से जल्दी फेमस हो जाता है इंसान, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे नोन लीडर है आज की डेट में अपनी हरकतों की वजह से। इसके बारे में अगर बात करें, इसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो प्रॉब्लम हो रही है कोविड-19 की, ये मिस मैनेज किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हुआ। और इसी के साथ में ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया कि किसको कहां से कहां जाना चाहिए, जिसकी वजह से चाइना के बहुत सारे जो लोग हैं हमारी कंट्री में आ गए, यानी कि यूएसए में आ गए, और उसकी वजह से ये काफी ज्यादा फैल गया है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि स्टार्टिंग में 1 वीक पहले कि मैं इसकी फंडिंग रोक दूंगा, पर लेकिन वो वीक इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया अब, और बोला गया है कि इसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। 500 मिलियन के करीब यूएसए से यहां पर जो फंडिंग इसको मिलती है, जो कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। और आज की डेट में कोरोना वायरस में भी बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है यूएसए, यानी कि 6 मिलियन के करीब केस आ चुके हैं यहां पर, यानी कि 6 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं और 26,000 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। हालांकि ये जो डेटा है यहां पर ये थोड़ा सा पुराना है, अपडेटेड जो डेटा है अभी 1 घंटे पहले का, वो आप लोगों के सामने यहां पर ये 6.5 लाख के करीब डेथ हो चुके हैं और 6.5 लाख के करीब केस आ चुके हैं और 28,000 के करीब यहां पर डेथ हो चुकी है। तो यहां पर ये इस तरीके से आप लोग समझिए, जो सबसे ज्यादा फंडिंग डब्ल्यूएचओ को दे रहा है और उसको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यहां पर ये सारा ब्लेम डब्ल्यूएचओ के ऊपर लगा रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने इसको ढंग से टैकल नहीं किया। तो फंडिंग ऐसे क्रूशियल टाइम पे रोकना, तो ये एक तरीके से चीजों को सुधारेगी नहीं और बिगाड़ेगी, क्योंकि जो ग्लोबल बॉडी है, भले ही आप लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर लेकिन दूसरी ऐसी बहुत सारी कंट्री है जिससे इसको बहुत फायदा होता है, जो कि डब्ल्यूएचओ से कई सारी एडवाइस लेती है। जैसे कि आप लोग बात करें यहां पर मिडिल इनकम कंट्रीज होगी, वो डब्ल्यूएचओ की गाइडेंस के ऊपर ही यहां पर डिपेंडेंट रहती हैं, एडवाइस के ऊपर, क्या किट टेस्ट मास्क जो भी यहां पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसी के चलते यहां पर सारी जो एक तरीके से फायदा इनको देखने को मिलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर 2 मिलियन के करीब केस आ चुके हैं और 1,27,000 के करीब जो डेथ लोगों की हो चुकी है। तो इस टाइम पर इस तरीके से फंडिंग रोकना एक ऐसी बॉडी की, तो ये कितने हद तक सही है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ इंसान के द्वारा एक गलत स्टेप उठाया गया है यहां पर कंप्लीटली। आज की डेट में तो यहां पर एक सपोर्ट होना चाहिए, सारे मेंबर को साथ में आना चाहिए, इस वायरस के साथ में लड़ना चाहिए और बेस्ट इंटरेस्ट में हर एक कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए के साथ में काम करना चाहिए और फंडिंग भी प्रोवाइड करानी चाहिए। पर लेकिन ये एक अलग ही जोन में चल रहे हैं। इनके द्वारा जिस तरीके से स्टेप उठाए गए
तो ये यहां पर एक तरीके से वो भी इस टाइम पर यहां तो अब तो इनको और ज्यादा थोड़ा सा फंड इसका बढ़ा देना चाहिए था कि अब सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए। तो डब्ल्यूएचओ जो है कंटिन्यूअसली यहां पर लोगों को बता रहा है स्टार्टिंग से ही कि एग्रेसिवली आप लोग टेस्ट करो अच्छे से। एक तरीके से कंट्री को बोला है कि सिम्टम्स जो भी हैं उनको ट्रेस करो, लोगों को क्वारंटीन में रखो। इसी के साथ में सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें डब्ल्यूएचओ के द्वारा स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड कराई जा रही है। पर लेकिन तुमने फॉलो नहीं किया तो इसमें डब्ल्यूएचओ की क्या गलती है? हिस्टोरिकली अगर आप लोग देखोगे डब्ल्यूएचओ जो है हमेशा अगेंस्ट रहता है। अगर कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई आउटब्रेक होता है कि ट्रेवल न कीजिए, ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, वो सारी चीजें, तो इसके चलते जनवरी में भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा कुछ ऐसी बातें यहां पर बताई गई थी। पर लेकिन तुम लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया तो इसमें क्या गलती है? पब्लिक हेल्थ कंसर्न इसने जनवरी में ही यहां पर डिक्लेयर कर दिया था इसको, ठीक है, इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर। और आप लोग आज के डेट में अप्रैल के महीने में यहां पर डब्ल्यूएचओ को ब्लेम कर रहे हो। इसी के साथ में अगर बात करें, चाइना को भी लार्ज स्केल पर यहां पर मिटिगेशन मेजर्स के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा सपोर्ट किया गया। पर लेकिन चाइना ने खुद ही बदतमीजी की यहां पर केस नहीं बताया, तो डब्ल्यूएचओ की क्या गलती है? फॉल्ट जो है डब्ल्यूएचओ का वो इमेजिनरी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें कहते हैं आभासी फॉल्ट बना रहे हैं अपने माइंड में, ताकि अपने हाथ धोए जा सके कोविड 19 की बीमारी से। रीजन इसका बहुत बड़ा ये भी है क्योंकि अप्रैल के महीने में बैठे और नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इनके ऊपर ठेकरा न फूटे, तो ये किसी और के ऊपर ठेकरा फोड़ रहे हैं ताकि एक तरीके से इनके ऊपर कोई ब्लेम गेम न आ सके। तो ये सही तरीका नहीं है। आज के डेट में जो भी चीजें हैं जिस कंट्री में देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा रोल उसी कंट्री का है। अब से पहले डब्ल्यूएचओ को और चाइना को दोनों को बड़ी अच्छे से यहां पर ये बड़ाई कर रहे थे कि हाँ चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, डब्ल्यूएचओ ने बहुत अच्छा काम किया है। पर लेकिन ये तब तक बोला गया जब तक यूएसए के अंदर केस नहीं थे। जैसे यूएसए के अंदर केस आने स्टार्ट हुए तो इनका स्टेटमेंट एकदम पलट गया। चाइना ने पूरा बर्बाद कर दिया है, डब्ल्यूएचओ ने कुछ नहीं किया है, तो एकदम इनकी स्टेटमेंट पलट गई। तो कई बार तो ऐसा लगता है ग्लोबल लीडर नहीं है, कोई एक तरीके से रिक्शा चलाने वाला इंसान है जो कि कहीं से कहीं मान लीजिए एक जगह बोल रहा है कि भैया ये पैसे लगेंगे, फिर दूसरा कोई ढंग का आदमी देखा, बाहर का आदमी देखा तो फिर बोला पहले को बोला 100 रुपए लगेंगे, दूसरे को बोला 200 लगेंगे, तीसरा कोई आ गया लग रहा है कि और ज्यादा अच्छा सा है, उसको बोला भैया 500 रुपए लगेंगे। तो इस तरीके से जैसे रेट चेंज करते हैं कई बार रिक्शा वाले, यही हरकतें यहां पर क्या कर रहे हैं, यही हरकतें यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। तो ये कितने हद तक वाजिब है, तो ये सोचने वाली बात है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब यहां पर और ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब यहां पर एक न्यूज निकल के आ रही है कि बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा सपोर्ट करने की बात की गई है डब्ल्यूएचओ को, यानी कि यूएसए में अमेरिका अपना हाथ खींच रहे हैं, पर लेकिन बिल गेट्स यहां पर सामने आ गए हैं डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट करने के लिए। तो यहां पर देखते हैं कितने अच्छे से डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट मिल पाती है। बाकी और भी कई सारे लोगों से यहां पर पैसा मिलता है। आज की डेट में अगर बात करें 2019 से लेकर 2023 तक का जो डब्ल्यूएचओ को पैसा चाहिए वो 10 बिलियन के करीब यहां पर चाहिए, जो बेस बजट है। 2.5 बिलियन तो यहां पर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस इमरजेंसीज के लिए चाहिए, 1.6 बिलियन चाहिए जो यहां पर जो पोलियो है उसको कंप्लीट खत्म करने के लिए, पर लेकिन पैसा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ के बारे में तो प्रीलिम्स के लिए कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। डब्ल्यूएचओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करती है इंटरनेशनल लेवल पर। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है यहां पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस है। अफ्रीका कोंगो के अंदर है यहां पर अफ्रीका ऑफिस, यूरोपियन ऑफिस है डेनमार्क के अंदर, साउथ एशियन ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर में। हेडक्वार्टर की बात की जा रही है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है यहां पर इजिप्ट के अंदर में, वेस्टर्न पैसिफिक फिलीपीन और अमेरिका यूएसए के अंदर में। अगर बात करें तो 7 अप्रैल को यहां पर आप लोगों को देखने को मिला इसका गठन हुआ, और उसी के चलते इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखना इसके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, हालांकि आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, यह है एमपी लेड स्कीम के बारे में, जो कटौती की गई है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर क्या क्या बात बोल रहे हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर क्या कह रहे हैं। राइटर ये बोल रहे हैं कि 23 मार्च को इंडियन मेंबर ऑफ हमारी पार्लियामेंट जो थी वो एडजर्न हो गई। ठीक है, जनता कर्फ्यू लगा और हमारी पार्लियामेंट भी यहां पर रुक गई। उस टाइम पर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया गया, संस्कृत यूनिवर्सिटी और आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, ये सारे बिल थे, इनके ऊपर फोकस किया गया, डिबेट किया गया। रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर डिस्कस किया गया। इंडियन जो सिस्टम है ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी के ऊपर डिस्कस किया। फाइनेंस बिल को पास किया गया बिना प्रॉपर डिस्कशन के, यानी कि ये सारी जो चीजें की गई, ये सारी चीजें की गई उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये सारी चीजें की जा रही थी उस टाइम पर कोविड 19 के बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए था, पर लेकिन कोविड 19 के ऊपर कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। कैसे इंप्लीकेशन होनी है, क्या क्या प्रोग्राम लेके चलना है, यानी कि वो पार्लियामेंट जहां पर अलग अलग राज्य से सब लोग चुनकर आते हैं, वहां पर कोविड 19 के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो कितने हद तक ये सही था, ये बात यहां पर करने की बात की जा रही है। अगर बात करें इलेक्टेड बॉडी की, तो बेसिकली लोग जनता जो है लोगों को चुनकर इसलिए भेजती है ताकि उनके बिहाफ में वो वहां पर काम कर सके। तो एक तरीके से जिस तरीके से यहां पर इनकी पेमेंट अलाउंस को जो यहां पर डिक्रीज किया गया है, ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक जिस्चर है, इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। पर लेकिन जो एमपी लेड को घटाया गया उसको आप लोग बोल सकते हैं इससे थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं।
तो दो सबसे बड़े स्टेप क्या उठाए गए, पहले आप लोग इसके बारे में देखिए। दो ऑर्डिनेंस इनके द्वारा लाए गए, ठीक है, जबकि ये चीजें पहले डिस्कस की जा सकती थी पार्लियामेंट में, पर उस पर फोकस नहीं किया गया। पहला तो क्या किया गया, सैलरी कट की गई। दूसरा एमपी लेड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 2 साल के लिए सस्पेंड कर दी गई। 30% कर किया गया है यहां पर, ये कॉस्मेटिक स्टेप है, यानी कि 1 लाख सैलरी है, 30,000 रुपए ये देंगे, तो कोई इनको इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है और ना ही कोई ज्यादा देश को फायदा होने वाला है इससे, ये बात बोली गई है। दूसरा जो बात बोली गई कि मंथली बजट खुद गवर्नमेंट का 2.5 लाख करोड़ है, तो यहां पर ये जो 30,000 जो रुपए आएंगे निकलकर यहां पर, ये क्या इंपैक्ट डालेंगे। जबकि यूके में इसका अपोजिट किया गया है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको बोला घर से ही आप लोग बैठकर काम करो, प्रॉपर एक गाइडलाइन तैयार करो ताकि सिचुएशन को टैकल किया जाए, और एक्स्ट्रा फंड उनको दिया गया है। और यहां पर क्या किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो फंड था वो कट कर लिया गया सारा, ये यहां पर एक गलत स्टेप बोला गया है कि उठाया गया है। यहां पर चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फंड आप लोगों ने कट भी कर लिया, वेलकम स्टेप है। अब 4,000 करोड़ रुपए जो है पर ईयर यहां पर आप लोग सेव कर पाएंगे, ऐसा बोला गया है। तो ये जो पैसा है ये कैसे यूज किया जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा। हालांकि एमपी लेड जो स्कीम है यहां पर वो यूज किस लिए की जानी थी, जिस तरीके से हैंडपंप हो गए, स्कूल रूम वगैरह, बस स्टॉप वगैरह वो बनाना, जबकि वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आता है। तो बोला जा रहा था कि एमपी लेड स्कीम है वो फालतू में इंटरफेयर कर रही है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो काम है वो एक तरीके से लॉ बनाना है, पर लेकिन वो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक गलत तरीका है। तो एमपी लेड स्कीम को एक तरीके से फिर से रीलुक करने का टाइम आ गया, ताकि एक तरीके से लोकल जो इश्यूज हैं उन पे लोकल बॉडी फोकस करे और एमपी लेड जो है वो अलग तरीके से चीजों को लेकर चले, पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लार्ज टाइम है आज के डेट में, वो किस पर, लोकल एरिया के जाकर उस पर काम करते हैं, जाके वहां पर लोकल एरिया की गवर्नमेंट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, म्युनिसिपैलिटी है, वहां पर पंचायत है, पर लेकिन ये काम कर रहे हैं। इनको तो यहां पर एक तरीके से नेशनल लॉज बनाने पर फोकस देना चाहिए, उन पर ढंग से फोकस किया जाए। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वर्क है सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उन पर फोकस देना चाहिए, पर लेकिन ये लेजिस्लेटिव काम को छोड़कर एग्जीक्यूटिव में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं हमारी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक गलत तरीके का बिहेवियर आप लोग इसको बोल सकते हैं। करंट क्राइसिस जो है ये सेवरल अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि कैसे आप लोग अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, तो उसको ढंग से सीखिए और उसके लिए आगे बढ़िए। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है पार्लियामेंट में, वो भी सारी चीजें आप लोग देखते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सिखाकर जाएगा, तो उनके ऊपर आप लोगों को फोकस देना है। तो ये बात यहां पर बोली गई है। बाकी ये वीडियो जो है इसमें आप लोग जाकर देखिएगा, एमपी लेड के बारे में डिटेल में मैंने यहां पर डिस्कस किया है, ताकि आप लोग सिचुएशन को समझ सको और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को न मिले। और एमपी लेड के ऊपर क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है। एमपी लेड किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट की गई थी, आप लोग ये बता सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में आज की डेट में एमपी लेड में कितना पैसा दिया जाता है, और पहले जब स्टार्ट की गई तब कितना पैसा दिया जाता था, ये आप लोग बता सकते हैं। क्या एमपी लेड का जो फंड है, जिस तरीके से अब की बार ये फंड दे दिया, मान लीजिए, क्या ये लैप्सेबल है या फिर नॉन लैप्सेबल है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आइए अब यहां पर क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेक एरी के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। बोला जा रहा है लेक एरी जो है ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। दूसरा बोला गया सिचुएटेड है बिलो मिशिगन लेक। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि कनाडा और यूएसए के बीच में। पर लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं क्यों है गलत। क्योंकि लेक एरी जो है लेक ह्यूरोन के नीचे है, ये है ह्यूरोन, ठीक है, तो इसके नीचे है लेक एरिक, ठीक है, और लेक एरिक यहां पर है, मैंने बोला वहां पर स्टेटमेंट में मिशिगन, तो ये नहीं है, ठीक है। ये 5 लेक है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर एक तो है लेक सुपीरियर, ठीक है, दूसरा हो गया लेक ह्यूरोन, तीसरा हो गया लेक एरिक, चौथा हो गया लेक ओंटारियो। तो ये 4 लेक जो है यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री है यहां पर एक तरीके से। पर लेकिन लेक मिशिगन जो है ये कंप्लीटली अलग है, ये इसका पार्ट यहां पर नहीं है, तो इसलिए इसे आप लोग बिल्कुल अलग ट्रीट करना है। तो ऊपर हो गया कनाडा और नीचे हो गया यूएसए, तो इसके बीच में 4 लेक जो है वो डिवाइड होती है बीच में से बिल्कुल। बाकी की जो ये लेक बच गई ये कंप्लीटली अलग है, जिसका नाम है लेक मिशिगन, ठीक है। तो ये कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहां पर 1 हो गया, ठीक है, ए हो गया, ओके। बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो में मिलूंगा आप लोगों को शाम को, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कीजिए, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और सारी पीडीएफ यहां पर इकट्ठी मिल जाती है। नॉर्थ कोरिया के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई थी बात, तो फेसबुक पर शेयर की गई है, 6 मिनट की वीडियो है, जाकर जरूर देखेगा। और इंस्टाग्राम पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं, आप लोग अगर इंस्टाग्राम पर हैं तो मेरे साथ आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। बाकी इसी के साथ में मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, सामने वाले का भी फायदा होगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।